हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि और आज एक बहुत ही अलग और अनोखा टॉपिक लेके आई हूँ। एंसेस्ट्रल हीलिंग के ऊपर है। पितृपक्ष चल रहा है, लास्ट 1 वीक ऑफ पितृपक्ष। 15 से ऑफ अक्टूबर से हमारी देवी पक्ष मतलब अमावस्या है, महालया है, उसके बाद देवी पक्ष स्टार्ट होगा। सो महालया का दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। पितृ मतलब हमारे एंसेस्टर्स, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पार्टनर्स, इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। डिटेल में बताऊंगी। हीलिंग भी हम इसी वीडियो में साथ में करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मैं ट्रिगर हुई हूँ और आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे लाइफ में जो सारे सिचुएशंस आते हैं उसको हीलिंग के ज़रिए मैं बहुत सारे लोगों को मदद करने की ज़रिया बन पा रही हूँ। हम पितृपक्ष के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारी नेचर होती है, जब मैं अपने बालों को खोल रही थी तो एक जैसे यहाँ पे कुछ ये हो गया था, मतलब छोटा सा कोई ये हेयर का ही हिस्सा आप देख सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा ये फंस गया था तो मैंने इसको तोड़ करके फेंक दिया। हमारा नेचर क्या होता है, जब भी कुछ चलता नहीं है, कुछ जनरली थोड़ा घुटन से लगता है, हम उसको काट करके फेंक देते हैं। किसी ने मुझे बोला था बहुत पहले कि हर एक चीज़ को हमेशा जो ना चले उसको निकाल देना या उसको छोड़ देना ही सोल्यूशन नहीं होता, उसको ठीक करना सोल्यूशन होता है। मैं जल्दी में थी तो मैंने इसको कर दिया, क्योंकि हम हमेशा जल्दी में होते हैं, मैं फास्ट चाहिए। बहुत टाइम ऐसे अगर मैं हर एक टाइम पे अपने बालों के साथ ऐसा करूँ तब तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है ना। वैसे ही होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम जब हीलिंग नहीं करते हैं तो फिर हम जल्दी में चीज़ों को चाहते हैं एंड फिर चीज़ें अच्छे होने की जगह ख़राब हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉइंट 1, अभी जो हमारे पितृ या एंसेस्टर्स होते हैं उसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला चीज़ है, आप लोग देखेंगे जो हम पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं, बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि चांसेस है कि बहुत टाइम पे वो हमारे मतलब पितृ है, एंसेस्टर्स है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म है, लॉर्ड ब्रह्म, हम सभी परम ब्रह्म के अंश है। सो जो ब्रह्म देव है, जो ब्रह्म है, जिनकी पूजा अभी पृथ्वी लोक में नहीं होती है, उन्होंने खुद अपनी संतान सरस्वती से पहले उनको अपने वाणी से जन्म दिया। फिर एक टाइम बाद मतलब जब विष्णु के साथ में शादी हुआ था सरस्वती का, कुछ इश्यूज के वजह से सरस्वती को लौटा दिया गया विष्णु ब्रह्मा के पास, तो ब्रह्मा ने अपने संतान से ही शादी किया। तो बहुत चांसेस होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं और बाद में नेक्स्ट लाइफ में वो हमारे पार्टनर्स या फिर हस्बैंड या वाइफ बन सकते हैं, ठीक है। सो हमारे करंट हस्बैंड या वाइफ कहीं ना कहीं हमारे कभी ना कभी एंसेस्टर्स रह चुके हो सकते हैं। उनके साथ अगर इश्यूज होती है हमें, तो फिर हमारी प्रेजेंट मैरिड लाइफ या फिर जो हमारी पार्टनरशिप है, जो भी लव रिलेशन है, उसमें इश्यूज आते हैं। तो ये नंबर 1। और एक पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, और एक क्या चीज़ है, कभी कभी भी देखेंगे कुछ आत्मा के लिए आपको करने का बहुत मन होता है कि उनके लिए आप करते जाते हो, वो सेटिस्फाई होके मतलब बोलते हैं रुक जाओ, आप सेटिस्फाई नहीं होता, आपको लगता है और मुझे करना चाहिए और करना चाहिए। बहुत किसी लोगों के लिए हमारी ज़िंदगी में ऐसे होता है, वो हमें ब्लॉक करके छोड़ देना चाहते हैं, उनको लगता है बाप रे इतना क्यों कर रही है या कर रहा है। बट हमारे अंदर होता है कि हमें ही संतुष्टि नहीं मिल रही, क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है ये हमारे एंसेस्टर थे जिनके लिए हो सकता है हम उतना नहीं कर पाए और उसका ही गिल्ट हमें इतना ज़्यादा हृदय में रह जाता है पूर्व जन्म में कि वो बाद में जाके बार बार हमें पोक करता है कि तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया। जितना भी हम करें हम उस साइक्लिक फीलिंग में घूमते रहते हैं, खुद ही सेटिस्फाई नहीं होते, इसीलिए उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है, और क्या करूँ मैं, और क्या करूँ मैं, ये वाला फीलिंग जनरेट होती है, ठीक है। ये एंसेस्ट्रल ट्रिगर्स जो होती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने जैसे बोला कि आपके जो करंट पार्टनर है हो सकता है वो कभी ना कभी आपके एंसेस्टर थे, आपके पूर्वज थे, एंड उससे कोई ख़राब तरीके से शायद हो सकती है आपकी एंडिंग हुई थी। जैसे होता है मतलब किसी पिता के साथ में पुत्र का कोई विवाद हो गया, कोई झमेला हो गया, जैसे शनि और सूर्य का हम जानते हैं कि बहुत टाइम पे विवाद दिखता है, तो उन लोग के कुंडली में शनि और सूर्य के बीच में क्लैश दिख सकता है, पितृ दोष रह सकता है। या फिर आपको वैसे अगर कुंडली में भी ना दिखे, आपको फील होगा कि ऐसा कुछ है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो तो कोशिश करना अपने जो अभी के पेरेंट्स हैं ना उनके साथ में कितना भी क्लैश हो। बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं तो पेरेंट्स के साथ में रिश्ता ख़त्म हो जाता है, कुछ भी। कोशिश करना कि सोल लेवल पे एटलीस्ट प्रॉपर हीलिंग उनको भेजते रहो, उनके लिए लव वाइब्रेशंस भेजते रहो, और अपने करंट जो मतलब पेरेंट्स है ना, वो कभी ना कभी बाद में अगर हम पुनर्जन्म होता है तो एंसेस्टर्स होंगे, वो होंगे ही एंसेस्टर्स हमारे, तब उनके साथ में वापस में साइक्लिक कार्मिक कनेक्शन क्रिएट हो सकती है। कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ में ना नेगेटिव फीलिंग के साथ, पेरेंट्स हो या रिलेटिव्स हो, नेगेटिव फीलिंग के साथ में कुछ भी एंड मत करना। अगर चीज़ें खराब हो गई है एटलीस्ट अपने तरफ से
अपने तरफ से हीलिंग भेजना, अपने तरफ से सुलह करने की कोशिश करना, ईगो में मत रहना, क्योंकि वो वापस आता है और फिर जाके हम उस गिल्ट में आ जाते हैं। अभी अगर हम ईगो में बैठे हुए, बाद में जाके वो ईगो में चले जाते हैं, क्योंकि टेबल्स टर्न होती है, टेबल्स हमेशा, एनर्जी हमेशा टर्न होती है। मरने के बाद तो प्रॉपर लेट गो हो जाता है, तब टेबल टर्न होगी ही होगी। ठीक है, तो कभी भी रिस्क मत लेना, ये वाला मैं बताना चाहूँगी। अभी क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, मैं एक बुक है मेरे पास, मैंने बोला था बहुत पहले, ये बंगाली में है क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, तो मेरी मदर बहुत सारे बुक्स खरीदती थी स्पिरिचुअलिटी मंत्रों को लेके, और मुझे उनको पढ़ने का इंटरेस्ट था। तो यहाँ से मैं पितृपक्ष का एक मंत्र भी पढ़ूंगी, और साथ में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप पितृ को शांत कर सकते हैं। जितने भी एंसेस्ट्रल एनर्जी है, अभी वो जन्मे हुए हैं, कोई किसी एनिमल के रूप में है, किसी प्लांट के रूप में है, किसी इंसेक्ट के रूप में है, या फिर किसी ह्यूमन के रूप में है, या फिर आत्मा रूप में है, हमें नहीं पता, क्योंकि हम उतने तो दिग्गज नहीं हैं। तो एटलीस्ट ओवरऑल जितने भी एनर्जीज है उसको हम हील करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, क्या कर सकते हैं आप, सूर्य देव, क्योंकि एक पितृ है ना, जब भी कभी भी कुंडली में ग्रहों के हिसाब से बोला जाए, सूर्य पितृ जैसे होते हैं, हमारे पिता जैसे होते हैं, और किसी का भी पितृ दोष होता है तो शनि सूर्य का अवस्थान में समस्या दिख सकता है। तो जो सूर्य देव है हमेशा पिता समान होते हैं, हमें पिता समान वो टेक केयर करते हैं हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो उनकी तरफ से उनको हमेशा हीलिंग एनर्जी उनसे प्राप्त करिए, उनको प्रणाम करिए, उनको जल भी दे सकते हैं। मुझे जल पसंद नहीं था तो मैं नहीं देती थी, बट मैं सोच रही हूँ मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ ट्रिगर्स मिले हैं जिससे मुझे फील हुआ है कि मुझे ये करना चाहिए। तो उनको जल दे सकते हैं, या फिर उनके लिए ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः ये बोल सकते हैं। और भी मंत्र है, ओम जवाकुष्म शंका शंकश्यप्यं महाधूतिं धंतारिं सर्वपापं प्रणह तस्मै दिवाकरम, सर्वपापं प्रणह तस्मै दिवाकरम। ठीक है, तो पाप को हम निवारण करने के लिए प्रे कर रहे हैं। उसके अलावा उनके बीज मंत्र भी है, ओम ह्रंग ह्रीं ढोंग सा सूर्याय नमः। ये पूर्व की दिशा में फेस करके, मैं अभी दक्षिण की दिशा में फेस करके बैठी हूँ, तो आप पूर्व की दिशा में फेस करके कर सकते हैं। उसके बाद दक्षिण की दिशा में पूर्वजों की दिशा होती है माना जाता है। तो दक्षिण की दिशा में जैसे मैं अभी बैठी हूँ, उस दिशा में आप थोड़ा सा जल स्प्रिंकल कर सकते हैं। देखिए, वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं करना है आपको, क्योंकि वाटर जो होती है वो फीमेल एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी होती है, मून की एनर्जी होती है। तो माता के जरिए हम पिता को शांत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लाइफ में भी कभी भी कुछ बोलना होता है पापा से या हमारे फादर से कि ये वाला चीज़ मुझे चाहिए, तो हम डायरेक्ट नहीं बोल पाते, हम माँ के ज़रिए बोलते हैं कि मम्मी आप जाके बता दो ना। तो माता के ज़रिए ही पितृ, ये हमारा सोसाइटी का, होल वर्ल्ड का नेचर है, ये ऐसा ही चलता है। तो फिर माता के ज़रिए ही पिता को मना सकते हैं हम लोग, यही नेचर। इसीलिए माता यानी कि वाटर एनर्जी, मून एनर्जी, उसके ज़रिए हम पिता को शांत कर सकते हैं, पिता को हम मना सकते हैं। तो इसीलिए उस वाटर एनर्जी को सूर्य देव को देना और पितृ को देना। अगर आप रियल में वाटर नहीं भी दे सकते, इमेजिन कीजिए आपके हाथ में जल है, और अपने मानसिक सेवा के जरिए, क्योंकि जो आत्मा होगी उसके पास हमेशा हाथ पैर नहीं भी रह सकती है, फिर भी आत्मा को वो चीज़ करने के लिए अगर इच्छा होगी तो मन से भी आप उसको इमेजिन करके कर सकते हो कि मैंने जल चढ़ाया और सूर्य देव से मैंने नमन किया, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम ढंग ढिंग ढोंग सा सूर्याय नमः, ओम जवाकुष्म शंकाशं कश्यप्यं महाधूतिं सर्वपापुनः तस्मै दिवाकरम, ओम जवाकुष्म शंकाशं कश्यप्यं महाधूतिं सर्वपापुनः तस्मै दिवाकरम, जवाकुष्म शंकाशं कश्यप्यं महाधूतिं सर्वपापुनः तस्मै दिवाकरम। क्षमा करे, तो हमने सूर्य देव को किया। आप लोग मेरे साथ साथ कर सकते हो, जब ये क्रिया करोगे तो मेरा वीडियो चला कर भी कर सकते हो, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो पहले जैसे आपने किया, फिर नवग्रहों को आपने एक बार शरण कर लिया, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री चंद्राय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम ग्रीं बृहस्पतये नमः, ओम द्रम द्रीं द्रम स शुक्राय नमः, ओम प्रम प्रीं प्रम स शनिश्चराय नमः, ओम भ्रम भ्रीं स राहवे नमः, ओम श्रम श्रीं श्रम स केतवे नमः, ओम नवग्रह भगवान। तो जितने भी पुरुष देवताएं हैं वो हमारे पितृ को हील करने में, यानी कि जो पुरुष की एनर्जी है एंसेस्ट्रल एनर्जीज में, उनको हील करने में हेल्प करती है। क्योंकि माता की एनर्जी होती है वो हमेशा अल्टीमेटली माफ़ कर ही देती है, वो सॉफ्ट एनर्जी होती है। जो ईगो में रहना या जो वो एनर्जी है वो हमेशा पिता की एनर्जी में ज़्यादातर दिखी जाती है। तो फिर आपने पहले ऐसे हील किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि आपके एंसेस्टर्स है, तभी जाके वो कार्मिक साइकिल बनता है, कर्मा बनता है। आप उनके पास जाना चाहते हो, वो आपको भगाना चाहते हैं, दे कैन बी। ठीक है, मैंने ब्रह्मदेव का एग्जाम्पल दिया, दिस इज पॉसिबल।
तो फिर हमने पहले सूर्यदेव को नमन किया, नवग्रहों में से जितने भी, फिर नमः शिवाय कर सकते हो। ओम नमः शिवाय नमः। हरे कृष्ण महामंत्र करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक चीज़ से पहले गणपति को ना शरण करें तो इसका वैल्यू नहीं रहता। तो क्योंकि मैं मिस कर गई थी तो मैं क्षमा मांगते हुए, गणपति मेरे यहाँ पे स्थित है घर रूम में, ओम गंग गणेशाय नमः, गंग गणेशाय नमः, गंग गणेशाय नमः, सारे जो मंत्र हमने किया गणपति के आशीर्वाद से सारे सिद्ध हो गए। अगर बीच में भूल भी जाते तुरंत याद कर लीजिए, तुरंत। मूषिकाय नमः। उनके वाहन को भी याद किया, शिव परिवार को नमन किया, कार्तिकेय को नमन किया, ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी मात्रे नमः, ओम श्री सरस्वती मात्रे नमः। क्योंकि दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती एक साथ में रहती है तो उनको तीन त्रिदेवी को एक साथ में याद कर लिया। माता के जरिए पिता को ओम क्लीं कालिकाय नमः। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्रिया बताऊंगी। जैसे जल मैंने बोला दक्षिण की दिशा में थोड़ा सा स्प्रिंकल करें और प्रेयर करें कि हे पितर, मैंने अगर आपको कभी भी दर्द दिया है, हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो ना हुई हो, क्षमा मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे कोई भी भूल चूक हुई है तो प्लीज़ हमें क्षमा करें, प्लीज़। तो हमारे पास जैसे पानी है पीने वाला और अगरू भी है, ठीक है। ये ओपन एयर में करना ज़्यादा अच्छा होता है, बट मैंने खिड़की खोल के रखा है तो ये ओपन एयर में करने जैसा हो जाएगा, आई मीन यस। तो मैं थोड़ा सा इसमें अगरू लूँगी, दिस इज सुगंधी, और थोड़ा सा मैं सूर्य देव की तरफ दूंगी। सारे जो पुरुष देवताएं हैं उनको शरण करते हुए उनके तरफ दूंगी, ग्रहों को दूंगी, और यहाँ पे दक्षिण की दिशा में पितरों को दूंगी। हे पितृ, शांत हो जाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी है। हमें ब्लेस कीजिए ताकि हम जिंदगी में और आगे बढ़े, और हमारे साथ हमेशा न्याय कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। जो भी हमने भूल की है उससे हमें क्षमा कीजिए। हम सारे कार्मिक साइकिल्स आगे कुछ भी किए हो उससे हम आपसे क्षमा मांगते हैं, एंड आगे अगर हमसे कुछ भी भूल हो उससे हमें रोके, हमें गाइड करे, हमें सही दिशा दिखाएं। ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, नमस्ते। इमेजिन करिए कि उन्होंने आपको ब्लेस कर दिया, उन्होंने आपको हील कर दिया, उन्होंने आपको क्षमा कर दिया, ठीक है। अभी आप मुक्त है। अभी इस चीज़ को रिपीट करना चाहे रिपीट कर सकते हैं, या फिर जब भी मन करे कर सकते हैं। कार्तिक का महीना जब भी आएगा, जब इस टाइम नवरात्रि शायद कार्तिक के महीने में हो रहा है, ठीक है। जैसे ये देवी पक्ष शायद कार्तिक के महीने में हो रहा है, उसमें आपको रोज़ एक मिट्टी का दिया, अगर आप रियली जला सकते हैं तो अच्छा, नहीं तो मानसिक रूप से भी जला सकते हैं कि अभी दिया नहीं मिला, मिट्टी का दिया नहीं मिला, तेल नहीं मिला, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मानसिक रूप से सोचिए कि एक मिट्टी का दिया है जिसको आपने रख दिया है दक्षिण की दिशा में, उसको आपने जलाया है, हृदय से प्रार्थना की है, हे पितर हमें क्षमा करे, जो भी हमने भूल चूक की हुई हो, हमें आशीर्वाद करे, ब्लेस करे, गाइड करे, हमारे साथ रहे, हमारे कल्याण करे। ओम श्री पितृ देवताय नमः। सारे पितरों को हमने नमस्ते कर दिया, भूल चूक के लिए। कान भी पकड़ ले अपना, ठीक है। कान में गंगा बसती है, ऐसा मैंने कभी पढ़ा था। तो कान को पकड़ने से, हम कभी भी सॉरी करते तो कान पकड़ते, तो उसको पकड़ लीजिए। पितृ से आपने मानसिक रूप में दिया जला करके कर लिया। अगर आप रियली दिया जला सकते हैं तो करिए। अगर आपके मानसिक सेवा बहुत प्रकट है, इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग है, विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, तो विजुअलाइजेशन के थ्रू भी उसको रोज़ दे सकता है। उसमें आपको रोज़ रोज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फल इक्वल मिलेगा। क्योंकि हमारा दिमाग जो है उसको विजुअलाइजेशन और रियलिटी में डिफरेंस समझ में नहीं आता, एंड दिमाग में जो स्टोर होती है वही वाइब्रेशन निकलती है दुनिया में, उसी से हम अपने ही एनर्जी से सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग अगर इमेजिनेटिव पावर होगा तो वो रियलिटी के साथ इक्विवेलेंट होगा। ओके, अभी आप सबके लिए जिनको पितृ का ये स्तोत्र सुनना है, मेरे पास एक पिता माता का एक स्तोत्र है, मातृ स्तोत्र और पितृ स्तोत्र। माता के जरिए हम पितृ को हील करते हैं, तो मेरे यहाँ पे भी बंगाली में लिखा हुआ है, पहले मातृ स्तोत्र है, फिर पितृ का स्तोत्र है। ये मंत्र माला का एक बुक है। पहले हम गुरुदेव को, सारे गुरु को नमन करेंगे और उसके साथ साथ करेंगे, ताकि गुरु जो हमारी है, जो भी हम किसी न किसी जन्म में अगर दीक्षा ले चुके हैं, अभी इस जन्म में याद नहीं है, या जिसको भी हम हृदय से गुरु मानते हैं, सबको नमन करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओम वं वं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलकारं व्याप्तं जन चराचरं तं पदं दर्शितं जैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्व ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एवं नित्यं विमलमचलं सर्वोद्भिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। हमने गुरु को याद किया। अभी अगर आप लोगों को मेरे साथ में पितृ का हीलिंग साथ में करना है, बुकिंग करना है सेशन, मैं पहले ही बता देती हूँ, तो फिर मैं 500 में ये करवा दूँगी बहुत ही कम प्राइस में कि कैसे करना है। जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, सुन के आप लोग कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को लाइव गाइडेंस चाहिए कि मैम साथ में हमें करना है, आप उस टाइम पे लाइव रहो वीडियो पे या फिर गाइड करो स्टेप बाय स्टेप, तो मैं एक सेशन में करवाऊंगी। पर अगर आपको मल्टीपल सेशंस चाहिए, मल्टीपल लोगों के लिए चाहिए, तो यू हैव टू बुक सेपरेट सेशंस। लेकिन एक इंसान के लिए नाम गोत्र के साथ में मैं उसी टाइम पे आप भी करोगे, मैं भी करूँगी, आपके लिए मैं पूजा करूँगी लाइव, हम साथ में करेंगे आपके नाम गोत्र के साथ, क्योंकि मैं फीमेल पुरोहित भी हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं पूजा भी करती हूँ। सो अगर आप मैं सुना देती हूँ ये पूरा आपको, और आपको अगर इंडिविजुअली करवाना है तो आपको भी साथ में करना होगा। मैं भी आपके साथ में पूरा गाइडेंस के साथ में करूँगी उस चीज़ को, ताकि मैं अपने एनर्जीज के साथ में आपके पुत्र को भी हील करने के लिए एनर्जीज डालूंगी। ठीक है, हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। मातृस्तोत्रम। माता धरित्री जननी दयार्द्र हृदया सती देवी भूरमणि श्रेष्ठा निर्दशा सर्वदुःखः आराध्या परमा माया दया शांति क्षमा गति स्वाहा स्वधा च गौरी माँ पद्मा च विजया जया दुःखहोस्त्री च नमानि मातुर्वै पंचविंशत्विं श्रवणात् पठनान्मारत्वः सर्वदुःखाद् विमुच्यते दुःखवान् सुखवान् वापि दृष्टा मातरमीश्वरीं महानन्दं लभे नित्वां मोक्षं वा च पद्वते इति ते कथित्वं विप्रो मातृस्तोत्रं महागुणं पराश्वर मुखात् पूर्वमश्रौषं मातृसंस्तुत्वौ जस्पौति मातरं स्वाखात् पादाब्जं प्रणिपत्वा च प्रायश्चित्ति पापमुक्त दुःखवांश्च सुखी भवेत्। मातृषोडश मंत्र। गर्भादपगमे दुःखं विषये भूमिवरत्वनि तस्य निष्कृतिकार्याय मात्रे पिण्डं दद्यामहं मासि मासि कृतं कष्टं वेदना प्रसवेषु च तस्य निष्कृतिकार्याय मात्रे पिण्डं दद्यामहम् शैथिल्यं प्रसवे प्राप्ते मातुरत्यन्तदुष्करं तस्य निष्कृतिकार्याय मात्रे पिण्डं ददामहं पदभ्यां जनयते मातुर्दुःखं चैव सुदुस्त्वं तस्य निष्कृतिकार्याय मात्रे पिण्डं ददामहम्। ये मात्रे का स्तोत्र है। अभी जो पितृ स्तोत्र है वो काफ़ी लंबा है, तो इसको मैं इसी वीडियो में करूँ कि ना करूँ वो मुझे लग रहा है कि क्योंकि कितने लोग आप लोगों में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, मैं पितृ स्तोत्रम सुना देती हूँ, फिर उसके बाद अगर मन करेगा तो मैं पितृ षोडशी मंत्रा भी सुना दूंगी। ये आप लोग को बंगाली एक्सेंट आ सकता है क्योंकि ये बंगाली में लिखे हुए सारे मंत्र है। ठीक है। श्रीनु विप्रो प्रोवक्ष्यामि पितृस्तोत्रं महाफलं पठनीयं प्रयत्नेन तन्नयैर्भक्तिपूर्वकं नमः। पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च
सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय सर्गाय परमेष्टिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च पित्रे तुभ्यं नमो नित्यं सदाराध्वतमाङ्ग्रये विमलज्ञानदात्रे च नमस्ते गुरुवे सदा नमस्ते जीवनाधिक्यदर्शिने सुखहेतवे नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादक्षमिणे सुखदाय सुखाय च सुरलोकप्रदात्रे च नमः सौभाग्यदायिने दुर्लभं मनुष्यमिदं ज्ञानलब्धं मया वपु सम्भाविणयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः इदं श्रोत्रं पितुपुण्यः यः पठेत् प्रजत नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिने तथा स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे कृताञ्जलि न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वं जप्यादि वाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि स्तौति पितरं स्तुत्वा सध्रुवं प्रतिधायैव प्रातश्चित्तं सुखी भवेत् अकर्मणं स्तौति पितरं शूरोभावतः पितुप्रीतिकारो नित्यं सर्वकर्मान्वितो भवेत्। पितृषोडशी मन्त्र अस्मात् कुले मृता ये च गोतिर्जेषां न विद्वते तेषाम् उद्धरणार्थाय इहं पिण्डं ददाम्यहं मातामहकुले ये गोतिर्जेषां न विद्वते तेषाम् उद्धरणार्थाय इहं पिण्डं ददाम्यहं बन्धुवर्गकुले ये च गोतिर्जेषां न विद्वते तेषाम् उद्धरणार्थाय इहं पिण्डं ददाम्यहम् अजातदन्ता ये केचित् ये च गर्भे प्रपीडिताः तेषाम् उद्धरणार्थाय इहं पिण्डं ददाम्यहम् अग्निदग्धाश्च ये केचित् नाग्निदग्धास्तथा परे विद्वच्चौरहता ये च तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् दावदाहे मृता ये च सिंहो व्याघ्रहताश्च ये दंष्ट्रिभिः शृङ्गिभिर्वापि तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् उद्बन्धनमृता ये च विश्वस्वत्रहस्ताश्च ये आत्मपघातिन ये च तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् अरण्ये वरत्वा मणिवणे क्षुधया तृषया हता भूतप्रेतपिशाचाद्वै तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् रोवणे चण्डतामिश्रे कालसूत्रे च ये स्थिता तेषाम् उद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् अनेको जातना संस्थ्या प्रेतलोकाञ्च ये गता तेषाम् उद्धरणार्थाय इहं पिण्डं ददाम्यहम् ओषिपत्रवने घोरे कुम्भीपाके च ये गता तेषाम् उद्धरणार्थाय इहं पिण्डं ददाम्यहम् नरकेषु समस्तेषु जातनासु च ये स्थिरा
तेषामुद्वरणार्थाय इमं पिण्डं ददामहं पशुजोनि गता जे च पक्षी कीट सरीसृपा अथवा वृक्षजोनिस्थास्तेभ्यः पिण्डं ददामहं जात्वन्त्वर सहस्रेषु भ्रमन्ति स्वेन कर्मणा मनुष्यं दुर्लभं येषां तेभ्यः पिण्डं ददामहं दिव्यान्तरिक्ष भूमिष्ठा पितरो बान्धवादाय मृता अश्वंस्कृता ये च तेभ्यः पिण्डं ददामहं ये केचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम ते सर्वे तृप्तिमयन्तु पिण्डेनाणेन सर्वदा जय बान्धवा बा जैन जन्माणि बान्धवा तेषां पिण्डो मया दत्त्वा अक्षज्ञाम उपस्थिष्ठताम् पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे च ये मृता गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवा मृता ये मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रोदारविवर्जिता क्रियालोपगता ये च जात्वन्धा पिङ्गवस्तथा विरूपा आमो गर्भाश्च ज्ञाता कुलय मम तेज्वां पिण्डो मया दत्त्वा अक्षजन्म उपस्थिष्ठताम् आब्रह्मण जे पितृवंशो जाता मातुस्त्वथा वंश भवामुदीया कुलद्वये जे मम सङ्गस्ताश्च भृत्याश्च थैवा श्रितसेवकाश्च मित्राणि दासाः पशविश्च वृक्षादृष्टा हृदृष्टाश्च कृतोपकारा जन्मान्तरे जे मम दासभूतास्तेभ्यः सदा पिण्डमहं ददामि। हे पितृ, क्षमा करे, कल्याण करे। जो भी भूल त्रुटि हुई है उसकी हम हीलिंग करना चाहते हैं, उसको पूर्ण रूप से हील करें। ऐसे जो बहुत सारे केसेस होते हैं ना, जिसमें हम अपने मन से शादी करके चले जाते हैं और फिर पिता माता बोलते हैं मुंह मत दिखाना, बात नहीं करना, ये सारे केसेस भी वो पितृदोष को क्रिएट कर सकते हैं। तो कभी भी मैंने जैसे बोला, प्रेजेंट पेरेंट्स से ख़राब एनर्जी के साथ में एंड ना करे। और हो सकता है कि किसी के पास आप बार बार जाना चाहते हो लेकिन वो आपको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके पितृ भी हो सकते हैं। सो मैंने पूरा पितृ श्लोक जो है, मातृ श्लोक जो है, पूरा रीड किया है। इसको आप बार बार सुन सकते हो चला करके सुबह के टाइम पे, जो मैंने क्रियाएं बताई उसको करने के बाद। और पर्सनली आपको अगर ये मंत्र जाप करना है, सीखना है, तो मैं इसको अलग से सिखाती भी हूँ। इसके प्रोनाउंसिएशन भी हम सीख सकते हैं। ऑब्वियसली मीनिंग अगर आप लोग को सीखना होगा तो वो मुझे भी थोड़ा रिसर्च करना है, क्योंकि इसमें प्रॉपर संस्कृत है तो वो भी है। बट यहाँ पे जैसे ये लाइन है ना, जो मैंने बोला था इंसेक्ट के रूप में हो सकता है, प्लांट्स के रूप में, तो ये वाला लाइन है पोषु जोनी गौता जेचा पक्षी कीटो सरीसृपा, मतलब पक्षी भी हो सकता है, कीट भी मतलब इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, सरीसृपा मतलब रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, अथवा वृक्ष जोनी स्थास्तेभ्य पिंडम ददामः, या फिर वृक्ष भी हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके से हमारे पितृ हमारे चारों ओर हो सकते हैं। इसीलिए तो बोलते नेचर किसी भी चीज़ को हार्म ना करे, वृक्ष को भी हार्म ना करे, एनिमल्स को भी नहीं, प्लांट्स को भी नहीं, और हमेशा हर एक स्थिति में क्षमा ज़रूर मांगे। तो ये लंबा वीडियो था, इसमें काफ़ी डिटेलिंग, आधा घंटा हो गया होगा ऑलमोस्ट, तो मैंने काफ़ी डिटेलिंग दी है। जैसे मैंने बताया, अगर पर्सनली इसके बारे में और जानना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे।